हेलो दोस्तों, तो आज 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के मैं क्वेश्चन अभी लेके आया हूँ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, जितने वीडियो देख रहे हैं आपके आगे एग्जाम में आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताऊंगा। टोटल मेरे को 25 सवाल मिले हैं। ठीक है, जिसमें जीके जीएस ठीक है सारे सवाल रहेंगे, कुछ करंट के भी मिले हैं। ठीक है, तो अपन बिना किसी देरी के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो फटाफट भाई पहले भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे मेरे भाई। फटाफट इसका उत्तर आप भी दे सकते हैं। तो भाई कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे। ठीक है इनके, और उसके गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एम जी रानडे। ठीक है, और एम जी रानडे ये जो क्या बोलते हैं नाम उनका याद नहीं आ रहा, जो पाकिस्तान के आज़ाद कराने में समर्थक थे, उनके भी गुरु भी थे एम जी रानडे थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना याद आ गया, जिन्ना जिन्ना के भी गुरु एम जी रानडे थे मेरे भाई। ठीक है, ये भी आईएमओ का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए, फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, तो आईएमओ की फुल फॉर्म क्या होगी, ये सी होगी, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं कि वेब पेज का लेखन किस भाषा में किया जाता है। यानी वेब पेज होता है, ठीक है, वेबसाइट होती है जो किस भाषा में लिखी जाती है। फटाफट इसका उत्तर दीजिए, तो क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फुल फॉर्म होती है। ये उत्तर सही होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म भी याद रखनी है। और जावा में जो यूट्यूब फेसबुक चलाते हैं सारी जावा लैंग्वेज में बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था। तो भाई आप सभी को पता है कि पहली बार एशियाई खेल कहाँ पे हुए थे, आपको नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है, सॉरी, दिल्ली में हुए थे। और कब, 1951। उसके बाद 1982 में दूसरे एशियाई खेल हुए थे भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है कि साल 2025 का पहला खो खो वर्ल्ड कप किस देश में आयोजन होगा, या सॉरी किया गया है, ये किया गया। ठीक है, तो किया गया खो खो किसने, और जीता भी कौन था, तो भारत में आयोजन किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में। और इसका मतलब क्या बोलते हैं, बॉय और लड़की दोनों, मतलब गर्ल्स और लड़कों दोनों का भारत ने जीता इसका। ठीक है, और दोनों में ही उपविजेता नेपाल रहा था। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान रहे थे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन रहे थे। फटाफट इसका उत्तर दीजिए मेरे भाई। भारत के राजेंद्र प्रसाद कौन थे, जो भारत के स्वतंत्रवाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद अपने ये रहे थे, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद अपने राष्ट्रपति रहे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रधानमंत्री ये रहे थे अपने, नहीं ये उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी सरदार पटेल रहे थे। मौलाना ये शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डायलिसिस से शरीर में किस अंग का उपचार किया जाता है। इन डायलिसिस होता है, ठीक है, तो किससे उपचार किया जाता है, तो फटाफट से उत्तर दीजिए मेरे भाई। तो ये होता है किडनी का। नेक्स्ट है, विधायी शक्तियाँ किस में पास निहित होती है। फटाफट से उत्तर दीजिए मेरे भाई। तो विधायी शक्तियाँ किस में निहित होती है, तो विधायी शक्तियों को किस में, संसद के पास निहित होती है। जिसमें संसद में कौन आता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों आती है। तीन रत्न किस धर्म से संबंधित है। तीन रत्न किस धर्म से संबंधित है मेरे भाई, तो त्रिपिटक या तो ये किससे संबंधित होगा मेरे भाई, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। ठीक है, त्रिरत्न और त्रिपिटक ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, कल्पना चावला किस अंतरिक्ष शटल से, मतलब अंतरिक्ष, जो कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी 1997 में गई थी, तो किस शटल से गई थी, अमेरिका के थ्रू गई थी। और शटल का नाम क्या था, फटाफट इसका तो दीजिए, तो भाई क्या नाम था, कोलंबिया। ये वापस आते वक्त तकनीकी कारणों के चक्कर में इनका ब्लास्ट हो गया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। फटाफट इसका उत्तर दीजिए, तो कुडनकुलम किस में है, तो ये कुडनकुलम केरला में है, सॉरी तमिलनाडु में, केरला का है, तमिलनाडु में है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान प्रथम किस वर्ष प्रक्षेपित किया था, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो मेरे भाई इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2008 को प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोस्टेट क्या है, साइंस में सवाल आ गया। तो प्रोस्टेट क्या है मेरे भाई, फटाफट से उत्तर दीजिए। तो प्रोस्टेट क्या है, एक ग्रंथि है।
क्वेश्चन है एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं। एक्सेल MS एक्सेल आपने पढ़ा कंप्यूटर वाले हैं, तो एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं, तो 256 कॉलम होते हैं। और ये तो कोई भी GB MB होती है, ठीक है। जैसे A के बी कितनी 1024 बिट के बराबर होती है, ठीक है। वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में कल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो मेरे भाई वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी क्रिकेट फुटबॉल इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन है कि बांग्लादेश ने अपना संविधान कब अंगीकृत किया गया, ठीक है। तो कब किया, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो मेरे भाई कब किया गया था, 16 दिसंबर 1972 में बांग्लादेश ने संविधान अंगीकृत किया। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो ये गौरी के बाद के थे, ठीक है। तो गुलाम वंश, ठीक है, ये मतलब गुलाम वंश की भारत में स्थापना 1906 में। तो पहले कौन थे, तो पहले इधर ऐबक थे, ठीक है, जिसे लाख बख्श कहा जाता था, ठीक है। चौहान के हल्ते घोड़े से मृत्यु ऐबक की हुई थी और इसकी राजधानी लाहौर थी। दिल्ली को बनाया था इल्तुतमिश ने अपनी पहली राजधानी, ठीक है। और इसकी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी वंश का मतलब जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आया था, ठीक है, जिसने चित्तौड़ में आक्रमण किया था और वो साका हुआ था। क्वेश्चन नंबर, नीला प्रकाश लाल रंग में क्यों काला दिखाई देता है। नीला प्रकाश है, नीला प्रकाश लाल रंग में काला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। इसके कारण ये प्रकीर्णन की प्रक्रिया में भाई। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बड़ा शानदार सवाल है, ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, भूविज्ञान, भूगोल मत कर देना, भूविज्ञान कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य वर्ष कौन सा था, यानी स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया था, तो कौन सा 2019 में किया था स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया। तो मेरे भाई दिल्ली से संबंधित जितने भी, यानी दिल्ली की स्थापना किसने की, यानी दिल्ली को क्या बोलते स्थापत्य कला में कौन सा, तो भाई एक लुटियंस याद रखना, ठीक है। संसद में इसका बहुत बड़ा योगदान है लुटियंस का, ठीक है, दिल्ली में। और कोलकाता में चारनोक नाम का व्यक्ति है, चारनोक, ठीक है, चारनोक, ये कोलकाता से संबंधित है। ये कुछ 2-4 व्यक्ति हैं, इनके नाम मतलब कुछ भी वही बड़ी होती है, इनके नाम से आती है दिल्ली, मतलब खासकर दिल्ली में अलग, चारनोक कोलकाता बता दिया, और मुंबई का याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित था। तो सम्राट अशोक से वही सभी को बताना चाहिए, मौर्य वंश, ठीक है। और इन्होंने 261 BC यानी ईसा पूर्व में कहाँ पे, कलिंग पे आक्रमण किया था। और किसका वंशज था ये, वंश मौर्य का, ठीक है। ये बिंदुसार का था। बिंदुसार से पहले आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मेरे भाई, 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन था, और 1919, ठीक है। जलियांवाला बाग जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ये अमृतसर के, पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। शानदार सवाल है, फटाफट इसका भी उत्तर दीजिए। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो क्या है, 25 वर्ष। अभी को कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ठीक है, ये राज्यसभा वाला के लिए। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। 21 वर्ष क्या है, गांव का जो सरपंच होता है, ठीक है, गांव में जो सरपंच चुने जाते हैं वो 21 वर्ष होती है उनकी मिनिमम आयु। ये सारी मिनिमम आयु है, इतनी आयु इनके लिए बता दी सारी आपको मैंने। एक मिनट, सॉरी। कोरिया की मुद्रा पूछी गई है, ठीक है। तो कोरिया की मुद्रा क्या है भाई, ठीक है। तो कोरिया की येन होती है,
सॉरी वोन ये नहीं, हाँ वोन है कोए की। ठीक है, तो आज की शिफ्ट में इतने ही सवाल मिले मेरे भाई, जितने मेरे को मिले थे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और भी आपको मैं शाम को ऑल शिफ्ट का भी साथ करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो देखने का धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे भाई।